हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है बी के मैथ अकेडमी में। तो आज हम सिखाने वाले हैं आप सभी को त्रिभुज याद करना। यानी इस ट्रिक को 99% बच्चे नहीं जानते। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसके करने की क्या विधि है। तो इसे करने की विधि है, यानी ये माना हमने ई, ये बी, ये सी। वैसे मान लिया क्योंकि बताने के लिए ओनली। तो यहाँ पर हमें एक कोण दिया है 60 अंश का और दूसरा कोण 70। तीसरा हमें ज्ञात करना है, यानी तीसरे को हम मानते हैं एक्स अंश, क्योंकि हमें एक्स ज्ञात करना है। कुछ भी मान सकते हैं हम, तो हमें एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे एक कोण, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यानी ए बराबर 60, बी बराबर ज्ञात करना है, सी बराबर 70। तो हम इनके मान रख देंगे। ए बराबर कितना है 60 अंश, प्लस बी का मान कितना है एक्स, और सी का मान कितना है 70, यानी 70 अंश बराबर 180 अंश। तो 180 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे। 60 और 70 कितना होता है 130 अंश। 130 अंश प्लस एक्स बराबर 180 अंश। यानी हम एक्स का मान निकालने के लिए इनका पक्षांतर करेंगे, यानी एक्स बराबर 180 अंश। ये प्लस के 130 है, तो इधर आएंगे तो माइनस के 130 हो जाएंगे। यहाँ पर x का मान कितना निकला 130, घटाएंगे इसमें से, यहाँ पर निकलेगा 150 अंश। यानी x बराबर 150 अंश। यहाँ लिख देंगे x बराबर 150 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 अंश। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। ऐसी सी बिल्कुल सेम। इसमें ए का मान 70, बी हमें ज्ञात करना है और सी ज्ञात करना है। ये थोड़ा कठिन होने वाला है, तो इसमें भी करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यानी ए के मान रख देंगे बी के और सी के। ए का मान है 70 अंश, बी ज्ञात करना है और सी ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश। यानी इनके मान रखेंगे 70 प्लस बी का मान है एक्स, सी का मान है एक्स, बराबर 180 अंश। यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्स, यानी इसके आगे एक है, इसके आगे एक, तो एक एक 2x, यानी 70 प्लस 2x बराबर 180 अंश। यानी अब इनका पक्षांतर करेंगे। 2x बराबर 180 माइनस के 70, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 110, क्योंकि 170 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। तो x बराबर 110। अब ये दो गुणा में, नीचे आएंगे इधर आएंगे तो भाग में, इसको काट देंगे तो x बराबर निकला हमारा 55। यानी x का मान 55 अंश, दूसरे का भी 55 अंश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 55 अंश और इसका भी 55 अंश। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन है लंब, आधार और कर्ण वाले। यानी ए बी सी, इसमें भी है लंब 4 दिया है, आधार 3 दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिख देते हैं लंब बराबर 4, आधार यानी आधार बराबर 3 और कर्ण कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी एक पाइथागोरस प्रमेय है, यानी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की पाइथागोरस, यानी त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या बचा बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर का मान कितना है, ए और सी ये हमें ज्ञात करना है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ये इसका मान तो ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कितना ए बी यानी 4, तो हमें 4 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग, प्लस बी सी का मान कितना 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे वर्ग। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, यानी 4 चौक 16, प्लस 3 तिया 9, यानी 3 का वर्ग 9।
तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 यानी 16 का और 9 का जोड़ करना है। 16 और 9 यानी 6 6 6 और 9 कितने होते हैं? 15। 6 और 9 15, 15 के 5 हासिल 1 यानी 1 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी 25 AC स्क्वायर बराबर 25 यानी AC बराबर यानी स्क्वायर हटेगा तो 25 पे रूट चढ़ जाएगा। तो AC बराबर और जब ये रूट हटेगा तो रूट के अंदर की संख्या आधी हो जाती है यानी इससे 5 आ जाएगा। AC बराबर 5 यानी कर्ण बराबर हमारा 5 आंसर हो जाएगा। 5 आंसर। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है लास्ट। ABC लंब हमें ज्ञात करना है। इसमें आधार दिया है, कर्ण दिया है। इसमें भी तो में लगा देते हैं AC स्क्वायर वाली AC स्क्वायर प्लस बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी इसका मान रखेंगे अब हम पाइथागोरस प्रमेय की। AC का मान कितना है AC यानी 2। 2 का स्क्वायर बराबर AB कितना है AB हमें ज्ञात करना है यानी AB स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है BC यानी 4। 4 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 यानी 4 बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 यानी 4 का वर्ग 16। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो AB एक तरफ बराबर ये 16 इधर आएंगे तो ये प्लस के 4 इधर आएंगे माइनस की यानी AB स्क्वायर बराबर 12 यानी ये 12 हो जाएंगे। 16 में से 4 की 12। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो AB बराबर रूट के 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लंब बराबर रूट के 12। तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर रूट के 12 आंसर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कमेंट में बताना ये सवाल सही है या गलत, आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।